बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको करंट की इकसाम के बारे में बताऊंगा, यानी एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है। करंट की दो इकसाम हैं, एक एसी और दूसरा डीसी। एसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं और डीसी करंट को डायरेक्ट करंट कहते हैं। और इसके जो सिंबल है जिससे हम ज़ाहिर करते हैं, एसी करंट को हम ऐसे मद से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि इस तरह से, और जो डीसी करंट है उसको सीधी लाइन में ज़ाहिर करते हैं। यानी कि डीसी करंट ऐसा करंट है जो एक ही सिमत में बहता है, और जो एसी करंट है वो ऐसा करंट है जो एक सिमत में नहीं बहता बल्कि अपनी डायरेक्शन चेंज करता रहता है। करंट को किसने ईजाद किया? करंट को माइकल फ्राइडे ने 1832 में पेश किया। अब बारी आती है फ्रीक्वेंसी की। एसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है, यानी फ्रीक्वेंसी इसे कहते हैं, अगर करंट ने यहाँ से यहाँ तक का फासला तय करना है ना, तो जितनी बार करंट ऊपर नीचे होगा उसे फ्रीक्वेंसी कहेंगे। एसी करंट में जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 50 हर्ट्ज़ होती है। पाकिस्तान में है, जो इंडिया में भी यही है, बाकी मुल्कों में मुख्तलिफ हो सकती है, 60 हो सकती है जैसे कि अमेरिका में वगैरह। और जो डीसी करंट होता है ना, उसमें फ्रीक्वेंसी नहीं होती, क्योंकि वो बिल्कुल एक लाइन में होता है, इसलिए उसमें फ्रीक्वेंसी का सवाल ही नहीं पैदा होता। फ्रीक्वेंसी मिसाल के तौर पर, अब करंट ने यहाँ से यहाँ तक का फासला तय करना है ना, तो ये 50 दफ़ा ऊपर नीचे होगा वो एसी करंट, इसलिए इसे अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी है, इसका क्या मतलब है? इसका हर्ट्ज़ पर सेकंड, यानी कि पाकिस्तान में जो लाइट आ रही है ना, आपके घर में जो बल्ब वगैरह चल रहा है, वो एक सेकंड में 50 दफ़ा ऑन होता है, 50 दफ़ा ऑफ होता है, लेकिन हमको पता नहीं चलता। क्यों? जैसा कि हम पलक झपकते हैं, इससे भी पहले वो कितनी दफ़ा ऑन ऑफ हो चुका होता है। अगर हम इसको देखना चाहते हैं तो एक VFD मीटर मिलता है, उससे हम ना फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम उस मीटर से फ्रीक्वेंसी को 5 कर लें ना, तो फिर 5 कर ले या 1 कर ले, जितनी भी कर लें, यानी कि कम कर लें, फिर हमारी आँखों से देख सकेगी कि अब ये ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। अब हम एसी करंट को कहाँ से हासिल कर सकते हैं, यानी कि एसी करंट हमें कहाँ से हासिल होता है? एसी करंट हमें अल्टरनेटर से हासिल होता है, जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। और जो ये मोटर वगैरह होती हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में तब्दील करती हैं। डीसी करंट कैसे हासिल होता है? एसी करंट से रेक्टिफायर या कमोटेटर वगैरह लगाकर डीसी करंट हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा डीसी करंट बैटरी से, सोलर पैनल वगैरह से भी हासिल होता है, और इसके लिए डीसी जनरेटर भी होते हैं। रेक्टिफायर यानी कि ये जो डायोड वगैरह होते हैं, ऐसे सर्किट तैयार किए जाते हैं जिससे ना एसी करंट से डीसी करंट हासिल किया जाता है। पावर फैक्टर, डीसी करंट में पावर फैक्टर यूनिटी होता है या होता ही नहीं, यानी कि पावर फैक्टर क्या है? पावर फैक्टर आपको मैं बताता हूँ, लेकिन ये डीसी करंट में होता ही नहीं है। एसी करंट में पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर है, पावर फैक्टर इसे कहते हैं जी, मिसाल के तौर पर ये वोल्टेज की लाइन चल रही है, ये वोल्टेज ऊपर नीचे हो रहे हैं एसी करंट में, और जो वोल्टेज होती है वो करंट को पीछे से धक्का लगाते हैं, यानी कि ताकि करंट फ्लो करे। वोल्टेज की ये लाइन चल रही है ना, अब ये वोल्टेज करंट को धक्का लगा रहे हैं पीछे से, तो ये करंट चल रहा है। लेकिन इसके दरमियान जो फ़र्क आ जाता है ना, यानी कि ये वोल्टेज की लाइन जा रही है और करंट की लाइन, मिसाल के तौर पर ये हो रही है वोल्टेज की लाइन शुरू, और जो करंट की लाइन है वो यहाँ से शुरू हो रही है। ऐसे इनके दरमियान जो ये फ़र्क आ रहा है ना, इतना, ये वाला फ़र्क, ये फ़र्क, ये वाला फ़र्क, इसे पावर फैक्टर कहते हैं। ये कितना, जितना कम होगा उतना ही हमारे घर का बिल भी कम आता है, ये पावर फैक्टर होता है। मिसाल के तौर पर ये देखें, ये जमा माइनस, ये वोल्टेज की लाइन है, ये करंट की लाइन, ये जमा माइनस जो पहले कह रहा फ्रीक्वेंसी, यही है। डीसी करंट में जमा माइनस होता है, और जो एसी करंट होता है उसमें फेस होता है और न्यूट्रल होता है, उसमें जमा माइनस नहीं होता। ये जमा माइनस ना डीसी करंट में होता है, यानी कि अगर एक बल्ब है ना, उसके एक साइड, यानी कि एक बल्ब है, उसकी एक साइड नेगेटिव है, एक साइड पॉजिटिव है,
अगर हम इधर पॉजिटिव लगाएंगे इधर नेगेटिव लगाएंगे तो बल्ब रोशन होगा। अगर इधर पॉजिटिव कर देंगे इधर नेगेटिव कर देंगे बल्ब रोशन नहीं होगा। जब इसको हम दोबारा वापस पॉजिटिव पर पॉजिटिव नेगेटिव पर नेगेटिव लगाएंगे तो बल्ब रोशन होगा। ऐसे ही एसी करंट में होता है। जब माइनस चेंज होता रहता है यानी कि 1 सेकंड में 50 दफ़ा। जब ये माइनस मिसाल के तौर पर ये माइनस है बल्ब का भी ये माइनस है, ये प्लस है इसका भी प्लस है बल्ब का, तो ये बल्ब रोशन होगा। जब ये चेंज होगा वो माइनस हो जाएगा, ये प्लस बल्ब ऑफ हो जाएगा, लेकिन फिर ये वापस आ जाएगा, फिर बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी कि ये बल्ब ऑन ऑफ होता रहता है 1 सेकंड में 50 दफ़ा। हम इसको देख ही नहीं सकते। यानी कि हमने आज सीखा भी करंट की कितनी इकसाम है, एसी और डीसी करंट में क्या फ़र्क है, इसको किससे ज़ाहिर करते हैं, इसका सिंबल क्या है और इसको किसने ईजाद किया, और फ्रीक्वेंसी एसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। एसी में 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी होती है और डीसी में फ्रीक्वेंसी होती नहीं। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, यानी कि जो 1 सेकंड में एसी करंट ऊपर नीचे हो रहा है ना, इसे फ्रीक्वेंसी कहते हैं। 1 सेकंड में 50 दफ़ा होता है जो पाकिस्तान में है। इसलिए डीसी करंट में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, इसलिए फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं है डीसी में। और हमने क्या सीखा भी, एसी करंट कहाँ से हासिल होता है, डीसी करंट कैसे हासिल होता है, पावर फैक्टर क्या है, और पावर फैक्टर एसी में होता है या नहीं होता है, डीसी में होता है या नहीं होता है, ये सब कुछ हमने सीखा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मज़ीद आगे चलेंगे। ये बेसिक थी आपको जो सिखा दी।